नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके एस्टेट वाला जो एग्ज़ाम है, आपके एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और जिसमें हम यहाँ पर प्रथम भाग जो है इसको कर रहे हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका जो ये वाला पार्ट है संज्ञा प्रकरण और इसके अलावा जो संधि विच्छेद और इसके जो सूत्र थे, तो ये जो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे और सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे इसमें एस्टेट का एग्ज़ाम है या DT+B का है या कोई अन्य राज्य में आपका कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी कई बार क्या है हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं और अगर जो वीडियो नहीं बनती है तो इसके लिए आप जैसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ये भी फ्री है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर जो समास जो है इसको करने वाले हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेंगे। तो जिसमें सबसे पहले जो हम यहाँ पर समास की जो डिटेल है उसको पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसके जो उदाहरण और सूत्र जो हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा समास। समास को क्या कहा जाता है? समसनम समास है, अर्थात अनेक पदों का एक साथ रखा जाना या अलग अलग अर्थ वाले पदों का मिलकर एक हो जाना, एक पद बन जाना तथा एक ही अर्थ का बोधक बनना समास कहलाता है। अब जो समास है, समास कितने होते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो समास पंचधा, समास क्या है? 5 होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है तत्तर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है। ये परिभाषा जो है ये भी एग्जाम में आ जाती है कि केवल समास का क्या है, तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है, ये सबसे पहले नंबर का होगा। प्रायण पूर्व पद प्रधान है, अव्ययभाव है, द्वितीय है। तो जिसमें जो पूर्व पद प्रधान होगा और सुर में अव्यय आपको जो उसमें देखने को मिलेगा अव्यय उपसर्ग, तो वो होगा द्वितीय नंबर का आपका अव्ययभाव समास। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है, तत्पुरुष है, तृतीय है। जिसमें दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होगा तो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष भेद है कर्मधारय है और कर्मधारय भेद द्विगु, तो इसके आगे 2 भेद हैं ये तत्पुरुष के, जैसे कर्मधारय, कर्मधारय के आगे फिर द्विगु। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुव्रीहि चतुर्थ है, और जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होगा तो वहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास, तो ये जो आपका चौथे नंबर का है। प्रायण उभय पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व है, पंचम है, और जिसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे तो वो उसको हम कहेंगे द्वंद्व समास, जो आपका 5वें नंबर का है। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर संस्कृत में 5 प्रकार के जो समास हैं ये माने गए हैं, अर्थात किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास कहा जाता है। जिसमें प्राय पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो अव्ययभाव समास कहा जाएगा, जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो तत्पुरुष समास उसे कहा जाएगा। तत्पुरुष समास का ही भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का ही भेद जिस समास में अन्य पद प्रधान होगा वह बहुव्रीहि समास कहलाएगा, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे तो वह द्वंद्व कहलाएगा। आगे फिर इनके बारे में बतलाया गया है। सबसे पहले आ जाता है केवल समास। तो ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो तो उसे क्या कहा जाएगा? केवल समास। जिसका उदाहरण है भूतपूर्व है, जो पहले हो चुका हो, तो ये है आपका भूतपूर्व। कौन कौन से सूत्र वगैरह लगेंगे तो आगे जब इसके उदाहरण आएंगे तो उसमें हम इन सभी को कर लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा समास क्या होता है। इसके बाद आ जाता है अव्ययभाव समास। इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है, और यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार जो देखने को मिला था, इसकी जो परिभाषा जो वो पूछ ली गई थी कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वह समास कौन सा होता है, या ऐसे पूछ लिया जाता है। यहाँ तो आप वैसे भी समझ जाओगे, अव्यय सुर में दिया गया मतलब अव्ययभाव की बात हो रही है।
अगर एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ ले कि जिसमें दूसरा पद संज्ञा होता है तो और पहला पद कौन सा होगा, जैसे अव्ययभाव समास है, इसमें दूसरा पद संज्ञा होगा तो पहला पद कौन सा होता है। कई बार उलझाकर पूछ ले जाता है उल्टा उल्टा करके, तो कैसे भी आ सकता है एग्जाम में, सभी प्रकार से पता होना चाहिए। तो इसमें क्या आपको मेन पहचान यही है, सुर में अव्यय उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण है अधिहरी, अब सुर में अव्यय उपसर्ग है, तो ऐसे इसकी आप पहचान कर सकते हैं एकदम से देखकर। इसके बाद आ जाता है तत्पुरुष। तत्पुरुष जो है इसमें द्वितीय जो पद है, दूसरा पद वो प्रधान होगा। प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। अब ये भी एग्जाम में कई बार पूछ जाता है कि तत्पुरुष समास का जो द्वितीय पद है ये किसके रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। और तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, समान और व्याधिकरण। समान का क्या मतलब है, समान किसे क्या देते हैं, जो बराबर होता है, और फिर ये उसका उल्टा हो जाएगा जो बराबर ना हो। जैसे समानाधिकरण है जिसमें दोनों विभक्ति एक ही होंगी, प्रथमा है तो प्रथमा, द्वितीय है तो द्वितीय, और वो तो होगा समानाधिकरण। और जिसमें जैसे जो पूर्व पद है उसमें द्वितीय हो जाएगी, दूसरे वाले में तृतीय हो जाएगी, वो अलग अलग है तो वो जगह व्याधिकरण। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, आगे इसी के बारे में है यहाँ पर ये। तो जैसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास है, तो जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद, द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्ति में हो तो वह कहलाएगा व्याधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे गो सुखम है, तो इसमें तो जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो, अलग अलग विभक्तियों में हो, तो उसे हम व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था। जैसे गो सुखम है, अब यहाँ पर गोभ्य और सुखम ये इसका विग्रह हुआ। अब गोभ्य जो है इसमें देख सकते हैं चतुर्थी विभक्ति है, और सुखम में प्रथमा है, तो दोनों में अलग अलग विभक्ति है दोनों पदों में, तो ये हो गया व्याधिकरण समास। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास इसे हम कहेंगे। और इसके कितने भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। तो इसके 6 भेद हैं, जिसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तत्पुरुष समास, तो ये होते हैं इसके। तो प्रथम पद जिस व्यक्ति का है उसी व्यक्ति से संबंधित तत्पुरुष कहा जाएगा, ये वाले हैं। जैसे राजपुरुष है, राज्यपुरुष है, राजा का आदमी, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो ये इस प्रकार से है, ये आगे आपको उदाहरणों में देखने को मिलेंगे, सभी जितनी भी विभक्ति हैं। इसके बाद आ जाता है समानाधिकरण। समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है ये क्या होता है, तो जिसमें दोनों पदों की विभक्ति समान हो, मतलब एक जैसी हो, तो उसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। इसे कर्मधारय समास भी कहा जाता है। जैसे कृष्ण है, सर्प है, सर्पिति। इस वाक्य में सर्प की गमन क्रिया के साथ साथ उसकी विशेषता भी बतलाई गई है। तो प्रथम पद कृष्ण है और द्वितीय पद सर्प है, ये एक ही प्रथमा विभक्ति में बना है, तो इसी कारण से समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाएगा। समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो इसके आगे 3 जो प्रमुख भेद है ये बतलाए गए हैं, जिसमें विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में यदि प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष्य होता है तो उसे हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहेंगे। तो इसमें जो कर्मधारय समास की विशेषता क्या है होता है, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है, तो उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। जैसे ये नीलोत्पलम है, नीलम उत्पलम, नीला जो कमल होता है। इसके बाद आ जाता है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। जब उपमानवाचक शब्दों के साधारण धर्मवाचक शब्दों के साथ समास होता है तो वह उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जब उपमानवाचक शब्दों के साधारण धर्मवाचक शब्दों के साथ समास होगा, जैसे आया है घन श्याम है, तो घन इव श्याम है, घन उपमान हो गया, श्याम वर्ण इसका साधारण धर्म हो गया। इसके बाद आ जाता है द्विगु समास। तो जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो और द्वितीय पद संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कहेंगे, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो
और द्वितीय संज्ञा हो। तो कई बार आ जाता है द्विगु समास, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद क्या होगा, तो यह होगा संज्ञावाचक। या द्विगु समास जिसमें दूसरा पद संज्ञावाचक हो तो प्रथम पद क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, ऐसे बहुत कुछ आ सकता है। तो पहचान यही है इसकी, शुरू में आपको संख्या देखने को मिलेगी, दूसरा पद संज्ञा होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है पंचानाम गवानाम समारोह है पंच गवम। पंच मतलब 5, गवम गाय, 5 गायों का समूह, समाहार। तो शुरू में संख्या है, यहाँ से आप जो इसकी पहचान कर सकते हैं। तो समूह या झुंड का मतलब यहाँ पर इससे लिया गया है। द्विगु समास जो हमेशा नपुंसकलिंग में होता है, नपुंसकलिंग एकवचन में। आगे फिर जो तत्पुरुष समास है, इसके उपभेद भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 3 हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है न्याय तत्पुरुष समास। तो जिसका जो पूर्व पद है न्याय मतलब ना हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे हम न्याय तत्पुरुष समास कहेंगे। तो ये जो परिभाषा जो है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार देखने को मिली है। जिसका पूर्व पद ना हो तो और उत्तर पद क्या होगा, तो संज्ञा या विशेषण हो तो उसे हम न्याय तत्पुरुष समास कहेंगे। या आपने उदाहरण देखा भी होगा बहुत बार, अभ्रम्न है, जिसका विग्रह करेंगे तो ना भ्रम्न है, ये बनेगा। दूसरे नंबर में आ जाता है प्रादि तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है तो उसे हम प्रादि तत्पुरुष समास कहेंगे। जिसका उदाहरण है को पुरुष है, कुत्सित है, पुरुष है, प्राचार्य है, प्रगत है, आचार्य है। तो ये 2-3 ही उदाहरण हैं इनके, और इसी में से ही जो एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाता है उपपद तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत हो उसे हम उपपद तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे कुंभकार है, कुंभम करोति थी, कुंभकार है, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये तो था तत्पुरुष समास। नेक्स्ट में आ जाता है बहुव्रीहि। तो जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद अप्रधान और अन्य पद प्रधान होगा तो वह बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ये जैसे कि हमने पढ़ा था, जिसमें अन्य ही पद प्रधान होगा, जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होगा, तो वहाँ पर जो आपका बहुव्रीहि समास ये होगा। मतलब है कि इसका कहने का भाव यह है कि बहुव्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होंगे। लंबोदर है, लंबोदर है, लंबे पेट वाला। अब लंबे पेट वाला जो है यहाँ पर जो गणेश है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लंबम उदरम यश है, यहाँ लंबम उदरम दोनों विशेषण विशेष्य तो हैं, लेकिन वे किसी अन्य की विशेषता बतला रहे हैं, किसकी, गणेश की। जैसे दशानन पढ़ा होगा आपने, 10 मुख वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे शब्द आते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में हमारा द्वंद्व समास। तो जिसमें प्रायः पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं तो वह कहलाएगा द्वंद्व समास। इसमें च से 2 या 2 से अधिक संज्ञाओं को जोड़ा जाता है। पहचान यही है, च जाई से जोड़ा जाता है इन दोनों को। अब इसके 3 भेद होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। सबसे पहले आ जाता है इतरेतर द्वंद्व समास। तो जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है तो उसे हम कहेंगे इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे शिव केशव, तो यहाँ शिव और केशव का अलग अलग अस्तित्व है। तो जहाँ पर ये 2 नाम हैं तो इस प्रकार के हों तो वहाँ पर होगा इतरेतर द्वंद्व समास। इसके बाद आ जाता है समाहार, समूह का बोध जो कराएगा। तो जिस समास में आए हुए पद अपने अर्थ बदलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराएंगे तो उसे हम समाहार द्वंद्व समास कहेंगे। यह समास सदा नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। जैसे पाणिपादम है, पाणि च पादौ च तेषां समाहार है, तो समूह का बोध करा रहा है तो वो होगा आपका समाहार द्वंद्व समास। इसके बाद आ जाता है एक शेष द्वंद्व समास, जिसमें एक अकेला ही रहता है। तो जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक ही पद शेष रहेगा उसे हम एक शेष द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे पितरौ है, तो इसका विग्रह हम करेंगे, क्या बनेगा? माता च पिता च। माता और पिता का एक ही शब्द होगा यहाँ पर पितरौ,
इसके अंतर्गत ही दोनों आ गए, माता और पिता। तो समस्त पद का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो समस्त पुल्लिंग में होता है। तो ये इसके जो उदाहरण है यहाँ पर, ये द्वंद्व समास के 3 हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। आगे आ जाते हैं इनके उदाहरण। तो जिसमें हमने अभी पढ़ा था, सबसे पहले नंबर वाला भूतपूर्व है। इसका लौकिक विग्रह करेंगे, पूर्वभूत है, अलौकिक पूर्वअम्भूतसु, केवल समास। इसी प्रकार से वागर्थीव, वाग अर्थो इव, लौकिक विग्रह है, वागर्थ औ इव, अलौकिक विग्रह है, केवल समास। ये इसके सिर्फ 2 ही उदाहरण हैं और एक इन्हीं के अंदर से ही बस एग्जाम में आपका पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इसके बस 2 ही उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है अधिहरि। ये लौकिक विग्रह हो जाएगा, हरो इति। अलौकिक की बात करें, हरिगी अधिसु, तो ये इसका अलौकिक अव्ययभाव समास। पहचान शुरू में आपको अवयव सर्ग इनमें देखने को मिलेगा। एक बार हम जो अव्ययभाव समास के जितने भी उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर किस सूत्र के द्वारा ये कौन सा बना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो अधिहरि, हरो इति हरिगी अधिसु, अव्ययभाव समास। इसी प्रकार से यहाँ पर अधिगोपम है, तो गोपे ये इसका लौकिक हो जाएगा। और अलौकिक की बात करें, गोपा की अधिसु, अव्ययभाव समास। उपकृष्णम और उपकृष्णेन, कृष्णस्य समीपम लौकिक, कृष्ण का शुभसु, अलौकिक विग्रह, अव्ययभाव समास। और इसमें जो यहाँ पर उदाहरण जो है, इनमें अव्यय में विभक्ति, समीप, समृद्धि, ये वाला सूत्र है जो अव्ययभाव समास करता है। और अव्ययभाव के द्वारा इसमें अधिकार होता है, अधिकार सूत्र है ये, अव्ययभाव अधिकार सूत्र अव्ययभाव है। तो पहले उदाहरण देख लेते हैं हम। इसके बाद है सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि है, मद्र आमसु, अलौकिक, अव्ययभाव समास। दुर्यवनम यवनानाम वृद्धि है, यवन आम दुर्सु, अव्ययभाव समास। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव, मखिया जो है उनका अभाव होना। मक्षिकाम निर्सु, अलौकिक विग्रह, अव्ययभाव समास। अतिहिमम, हिमस्यात्य है, हिम गस अतिशु, अव्ययभाव समास। अतिनिद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, या निद्रा असंप्रति, निद्रासो अतिशो, अलौकिक, अव्ययभाव समास। तो ये विग्रह जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इति हरि, हरि शब्द से प्रकाश है, या फिर हरे है इति, हरिगस इतिशु, अलौकिक, अव्ययभाव समास। अनु विष्णु, विष्णु पश्चात या अनु विष्णु, विष्णुगस अनुसु, अव्ययभाव समास। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, कई बार क्या ये दे दिया जाता है जैसे रूपस्य योगम, इसका मूल रूप कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा अनुरूपम। रूप का अनुसु, अलौकिक, अव्ययभाव समास। प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, अर्थम प्रतिशु, अव्ययभाव समास। यथाशक्ति, शक्ति मांतिक्रम में है, शक्तियम यथासु, अव्ययभाव समास। स हरि, हरे है सादृश्यम, या सह हरे, हरिग सहसु, अव्ययभाव समास। अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, अनु ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, तो ये हो जाएगा ज्येष्ठगस अनुसु, अव्ययभाव समास। स चक्रम, चक्रेण युगपद, चक्रटा सहसु, अव्ययभाव समास। ये जो है विभक्तियों के अनुसार हैं, टा जो होते हैं ना 21 ये वाले हैं, सु औजस अम औ सष्टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस, ये वाले। स सखी सदृश है, सख्या या सख्या से, सखीटा सहसु, अव्ययभाव समास। स तीर्णम, तीर्णानाम साकल्यम, तीर्णम सहसु, अव्ययभाव समास। स क्षेत्रम, क्षेत्राणाम संप्रति, क्षेत्राम सहसु, अव्ययभाव समास। स अग्नि, अग्निग्रंथ पर्यंतम, अग्निटा सहसु, अव्ययभाव समास। पंचगंगम, पंचनाम गंगानाम समारह, पंचन आम गंगाम, अव्ययभाव समास।
ये दो हैं जहाँ जहाँ पर ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और कंडेंटोलॉजी भी जाते हैं। इनमें क्या है, कई बार द्विगु समास करके आते हैं क्योंकि शुरू में संख्या दी गई है, लेकिन ये नदीवाची होने के कारण इनमें अव्ययभाव समास हुआ है। नदी भी एक सूत्र है जो इसमें ये अव्ययभाव समास करता है। ये अभी पढ़ेंगे हम, इनके बाद एक बार उदाहरण इनके हम देख लेते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। पंचगंगम पंचनाम गंगानाम समास है, पंचन आम गंगाम अव्ययभाव समास है। इसमें द्वियमनम द्वयोयमनम समास है, द्वियो सेमनोस अव्ययभाव समास। उपसर्दम सर्द है समीपम, सर्द घस उपसो अव्ययभाव समास। प्रतिविप्साम विपासा विमुखम, विपास घस प्रतिशो अव्ययभाव समास। उपजरसम जराया समीपम, जराघस उपसो अव्ययभाव समास। उपराजन राज्य है समीपा, राजन घस उपसो अव्ययभाव समास। अध्यात्म आत्मनीति, आत्मन गी आदेशो अव्ययभाव समास। उपचर्मम या उपचरम, चर्मन है समीपम, लौकिक चर्मन का शुभसो अव्ययभाव समास। उपसमीधम या उपसमीध, इसका बनेगा समीध है समीपम, समीध का शुभसो अव्ययभाव समास। तो यहाँ तक जो आपके ये अव्ययभाव समास है, इनके सूत्र हम देख लेते हैं कौन कौन से सूत्र आपके अव्ययभाव समास जो है इसमें लगेंगे। तो ये जो अव्ययभाव समास जो है इसमें अव्ययभाव है, जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र है और अव्यय विभक्ति समीप स्मृति, ये वाला सूत्र है। काफ़ी लंबा सूत्र है ये, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा ही बता रहे हैं। तो ये आपका अव्ययभाव या करता है, अव्यय समास सूत्र है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इसके द्वारा उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जन पूर्वम के द्वारा पूर्व निपात होता है। जैसे ये शब्द है, ये बाद में आया है तो ये शुरू में चला जाता है उसके द्वारा। अव्ययभावस, ये एक सूत्र आता है इसमें, तो ये नपुंसक करता है अधिकोपम में। किसमें? ये वाला जो है इनके अंतर्गत है अधिकोपम में। और इसके बाद आ जाता है तृतीय सप्तमी और बहुलम, एक ये वाला भी है। अदंत अव्ययभाव से परे तृतीय और सप्तमी को बहुलता से अम आदेश हो। किसमें करेगा अम? ये करेगा इसमें जिसमें दो दो बने हैं, यह करेगा अम। तृतीय सप्तमी और बहुलम, बहुलता से करेगा मतलब विकल्प से करेगा। जहाँ पर अम करेगा तो उपकृष्णम बन जाएगा और नहीं बनाएगा तो उपकृष्णेन बनेगा। तो तृतीय सप्तमी और बहुलम ये वाला सूत्र है जो इसमें लगा है, अम आदेश करता है। और इसके बाद आ जाता है अव्ययभावे च एकाले, ये क्या करता है? सह को स आदेश हो, अव्ययभाव समास में परंतु काल अर्थ में ना हो, जिसका उदाहरण यहाँ पर आया है इसमें स हरि, ये वाला। इसमें क्या होगा? सादृश्यम है जैसे, तो हरे सादृश्यम, तो यहाँ पर सह जो है इसको सा होगा अव्ययभावे च एकाले सूत्र के द्वारा। सह को सा हो जाएगा अव्ययभावे च एकाले के द्वारा। और इसके बाद आ जाता है इसमें, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ये वाला पंचगंगम और द्वियमनम, तो इसमें नदी भीष्ट एक सूत्र आता है, ये वाला नदी भीष्ट, ये वाला एक सूत्र आता है जो इसमें संख्या सभा विधि सूत्र है ये, और अव्ययभाव समास कह सकते हैं आप एक तरीके से इसमें करता है। नदी विशेष के वाचक के साथ संख्या वाचक का समास होता है। तो ये पंचगंगम द्वियमनम इन दोनों में लगता है। और इसके अलावा इसमें एक सूत्र और है समाहारे च अयम इष्यते, ये वाला, यह समाहार में होता है, अर्थात समस्त पद का अर्थ समाहार होता है। कई बार आ जाए कि पंचगंगा में जो सूत्र कौन सा लगा है? समाहारे च अयम इष्यते, ये वाला।
संहार करता है। और मेन जो सूत्र, ये तो था वार्तिक, मेन सूत्र इसमें ये वाला है, नदी बीच। इसके बाद आ जाता है उपसर्जम वाला। तो इसमें क्या है, अव्यय भावे शर्त अव्यय भावे शर्त प्रभृतिभ्य, यह एक सूत्र आता है इसमें। यह क्या करेगा, शरत आदि शब्दों से टच प्रत्यय समासांत हो अव्ययभाव समास में। तो जिसका उदाहरण है यहाँ पर ये उपसर्जम, अव्यय भावे शर्त प्रभृतिभ्य है। तो ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, वैसे नहीं याद रहता है तो जैसे शर्त आया है इसे आप याद रख सकते हैं, अव्यय भावे शर्त प्रभृतिभ्य है, ये वाला इसमें लगेगा। और इसके बाद जाता है एक और सूत्र है यहाँ पर, ये वाला। तो इसमें उपजर्सम और उपराजम ये जो आए हैं, इसमें नस्तदित एक सूत्र है वो लगेगा। नान्त भ संज्ञक टीका लोप हो तदित प्रत्यय परे रहते। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि जैसे उपराजम है, इसमें सूत्र कौन सा लगा है, तो नस्तदित इसमें लगता है। नान्त भ संज्ञक टीका लोप हो तदित प्रत्यय परे रहते। इसका और भी उदाहरण है, एक उपराजम हो गया और एक अध्यात्म ये वाला भी है, अध्यात्मम यहाँ पर बता देते, ये वाला है अध्यात्मम। इसका विग्रह हो जाएगा आत्मनि इति, और आत्मनि के आदि से इसका अलौकिक हो जाएगा। तो ये दो रूप इसके जो सूत्र के जो है दो उदाहरण हैं, नैस्थिति उपराजम अध्यात्मम। और एक और आता है एग्जाम में, ये वाला उपचर्म, ये वाला जिसके दो बने हैं उपचर्मम और उपचर्म। इसमें लगेगा नपुंसकाद अन्यत्र श्याम। अन्यत्र श्याम का मतलब विकल्प से है, दो रूप बनते हैं जिसमें ये वाले। अनंत जो नपुंसकलिंग शब्द तदंत अव्यभाव से टच प्रत्यय हो विकल्प से, तो टच प्रत्यय करता है। नपुंसकाद अन्यत्र श्याम ये वाला सूत्र टच प्रत्यय करेगा, तो दो रूप यहाँ पर बनेंगे, उपचर्मम और उपचर्म ये वाला। तो लौकिक अलौकिक विग्रह ये आपने याद रखने हैं, तो ये इसमें लगेगा। और इसके बाद आ जाता है उपसमीधम और उपसमीध, ये वाले जो है, इसमें एक सूत्र आता है, ये वाला झाया है, ये वाला आता है इसमें। और ये जो सूत्र है ये इसमें लगेगा, करेगा ये भी आपका टच ही, टच प्रत्यय करता है। जयंत अव्यभाव से टच विकल्प से हो, तो ये इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में हमारा तत्पुरुष समास। जैसे कृष्ण श्रित है, कृष्णम श्रित है लौकिक, कृष्ण अम श्रीसु अलौकिक, द्वितीय तत्पुरुष समास, जो हमने समानाधिकरण वाले जो पढ़े थे, जो भेद थे 6, तो ये वही है। कृष्ण श्रित है, कृष्णम श्रित है, कृष्णम श्रीसु द्वितीय तत्पुरुष समास। आशातीत है, आसाम अतीत है, आसाम अतीत सु द्वितीय तत्पुरुष समास। नरक पतित है, नरकम पतित है, नरक अम पतित सु द्वितीय तत्पुरुष समास। स्वर्ग गत है, स्वर्गम गत है, स्वर्ग अम गत्सु द्वितीय तत्पुरुष समास। दुख अतीत है, दुखम अतीत है, दुखम अतीत सु। सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, सुखम प्राप्त सु द्वितीय तत्पुरुष समास। कुपम अत्स्यत है, तो यह हो जाएगा कुपम अत्स्यत है, कुप अम अत्स्यत्सु द्वितीय तत्पुरुष समास। कष्ट आपन्न है, कष्टम आपन्न है, कष्टम आपन्नसु द्वितीय तत्पुरुष समास। संकुला खंड है, संकुलीय खंड है, संकुलटा खंडसु तृतीय तत्पुरुष समास। धान्य अर्थ है, धान्यन अर्थ है, धान्यटा अर्थसु तृतीय तत्पुरुष समास। हरि तरात है, हरिणा तरात है, हरिटा तरात्सु। ये अलौकिक आप आसानी से पता लगा सकते हैं अगर आपको ये वाला पता लग जाए विभक्ति वाला। जैसे तृतीय में है, तृतीय में टा आता है, और ये वाला है तृतीय में बना है, हरि का रूप है जैसे, तो वो टा आता है।
तो ये कुछ यहाँ पर शब्द रूप से भी आप इनके बारे में पता लगा सकते हैं। साथ में जो विभक्तियाँ हैं, नख भिन्न है, नखई भिन्न है, नख विष भिन्सु। और इसका एक और है ये नख निर्भिन्न है। यहाँ पर नख भिन्न है, यहाँ पर है नख निर्भिन्न है, नखई निर्भिन्न है, नख विष निर्भिन्न सो। युप दारु युपाय दारु, युप गे दारु सो, जैसे रामायण बनता है चतुर्थी में, तो वैसे। इसके बाद आ जाता है द्विजार्थ है, द्विजार्थम और द्विजार्था। तो इनका बनेगा द्विजाय अयम या फिर इदम या इयम, अलग अलग के अनुसार। तो द्विज गे अर्थसो, चतुर्थी तत्पुरुष समास। भूत बलिहि, भूताय बलिहि, भूत घे बलिसु, चतुर्थी तत्पुरुष समास। गोहितम गवे हितम, गौ गे हितसु, चतुर्थी तत्पुरुष समास। गौ सुखम गवे सुखम, गौ गे सुखसु, चतुर्थी तत्पुरुष समास। गो रक्षितम गवे रक्षितम, गो गे रक्षितसु, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अलम कुमारी कुमारी अलम, कुमारी गे अलमसु, चतुर्थी तत्पुरुष समास। चोर भ्यम चोराद भयम चोर घसी भैंसो, पंचमी तत्पुरुष समास। ये वही है जैसे राम वाला था, रामात बनता है, तो वही है चोराद। वृक भीत है, वृकाद भीत है, वृक घसी भीतसु, पंचमी तत्पुरुष समास। स्तोकान मुक्त है, स्तोकात मुक्त है, स्तोक घसी मुक्तसु, पंचमी तत्पुरुष समास। अंतिकाद आगत है, अंतिकात आगत है, अंतिक घसी आगतसु, पंचमी तत्पुरुष समास। अभ्यासाद आगत है, अभ्यासात आगत है, अभ्यास घसी आगतसु, पंचमी तत्पुरुष समास। दूर आगत है, दूराद आगत है, दूर घसी आगतसु, पंचमी तत्पुरुष समास। कृच्छाद आगत है, कृच्छात आगत है, कृच्छ घसी आगतसु, पंचमी तत्पुरुष समास। राजपुरुष है, राज्यपुरुष है, राजनगस पुरुषु, षष्ठी तत्पुरुष समास। पूर्व काय है, पूर्वम काय से, पूर्वसु कायगस, षष्ठी तत्पुरुष समास। अपर काय है, कायस्य अपरम, कायगस अपरसु, षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्ध ऋच है, ऋच है अर्धम, ऋच गस अर्धसु, षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्ध पिपली है, अर्धम पिपल्य, अर्धसु पिपलिगस, षष्ठी तत्पुरुष समास। राजदंत है, दंता नाम राजा, दंताम राजनसु, षष्ठी तत्पुरुष समास। अक्ष सौंड है, अक्षेशु सौंड है, अक्षुप सौंडसु, सप्तमी तत्पुरुष समास। अक्ष धूर्ता है, अक्षेशु धूर्ता है, अक्षुप धूर्सु, सप्तमी तत्पुरुष समास। पौरवशाला है, पुरुषम शालाएं भव है, पुरोगी शालागी कर्मधार्य समास। ये आगे हो गया, पहले यहाँ तक हम देख लेते हैं। तो ये आ जाता है तत्पुरुष समास हमारा। अब तत्पुरुष है जो समास है, द्वितीय सरिता अतीत पतीत गता, ये वाला सूत्र है जो द्वितीय तत्पुरुष समास करेगा, जिसके उदाहरण यहाँ पर ये आए हैं। कृष्णम श्रीता है, कृष्णम श्रीता, कृष्णम श्रीसु। तो इसमें द्वितीय सरिता अतीत पतीता, ये वाला एक सूत्र है जो द्वितीय तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें करेगा। इसके साथ ही आ जाता है द्वितीय का हो गया, ये सारों में द्वितीय यही सूत्र लगेगा। इसके बाद आ जाता है तृतीय वाला। तृतीय के आ जाता है जैसे धान्य अर्थ है, धान्यन अर्थ है, धनटा अर्थसु, तृतीय तत्पुरुष समास। तो तृतीय तत्कृता अर्थेन गुण वचनेन, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। ये इसमें तृतीय तत्पुरुष समास करता है। तृतीय तत्कृतार्थेन गुण वचनेन, तृतीयांत का तृतीयांत के अर्थ से किए हुए गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ समास होता है। इसी के फिर ये जितने भी तृतीय वाले हैं वो इसके उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है, ये भी इसी का था। इसके बाद आ जाता है नख भिन्न है। इसमें कर्तरिकरणे कृता बहुलम, ये वाला सूत्र है जो तृतीय तत्पुरुष समास करेगा। कर्तरिकरणे कृता बहुलम, नख भिन्न है, नखई भिन्न है, तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। इसके बाद आ जाता है चतुर्थी वाला।
चतुर्थी में आ जाता है जैसे युपदारो, युपाय दारू हो, युगे दारू सो, चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो इसमें जो सूत्र है चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षिताई, ये वाले जो है ये सारे इसी के उदाहरण है, चतुर्थी वाले जितने भी हैं। चतुर्थी तदार्थ बलि हित सुख रक्षित, ये जितने भी है यहाँ तक, रक्षित यहाँ तक, ये सारे के सारे इसी के हैं, इसी सूत्र के उदाहरण है। चतुर्थी तत्पुरुष समास इसमें करेगा ये। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में एक ये आ जाता है गो सुखम और गो रक्षितम। तो इसमें एक वार्तिक है, अर्थे नित्य समास है, विशेष्य लिंगता चैती वक्तव्य। अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है और समस्त पद का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। तो इसमें जय वाला लगेगा। इसके बाद आ जाता है चौरभ्यम, पंचमी वाला जो है, इसमें पंचमी भयन एक ये वाला सूत्र है, पंचमी भयन ये वाला। तो ये इसमें पंचमी जा तत्पुरुष समास करेगा, चौरभ्यम चौराभ्यम में पंचमी भयन। और इसके बाद आ जाता है स्तोकान मुक्त है। तो इसमें स्तोकांतिक दुरार्थ कृच्छाणी कतेन, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा जो पंचमी करेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में राजपुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इसमें एक षष्ठी सूत्र है जो षष्ठी तत्पुरुष समास करेगा इसमें। और इसके बाद आ जाता है कि ये सप्तमी वाला अक्षोंड है, ये वाला सप्तमी तत्पुरुष समास वाला। तो इसमें सप्तमी सौंडय एक सूत्र है जो सप्तमी तत्पुरुष समास करेगा। अक्षोंड है, अक्षेशु सोंड है, ये होता है जो ये अक्ष किसको कह देते हैं, दूर्त मतलब दुष्ट होता है, वैसे तो अक्ष ये उसको कह देते हैं जो खेलता है, पासे खेलने में जो चतुर होता है उसको कह देते हैं अक्ष दूर्त है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है यहाँ पर पौरवशाला है। तो ये पौरवशाला है, इसका जब हम लौकिक बनाएंगे तो पुरुषम शालायम भव्य है, ये बनेगा अलौकिक में पूर्वागी शालागी, कर्मधारय समास है आपका ये तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष का ही भेद है। इसी प्रकार से परम राजा है, परम असौ राजा, परमसु राजन सु कर्मधारय समास। महाराजा है मानच असौ राजा, महत्सु राजन सु कर्मधारय समास। सर्वरात्र है, सर्वह रात्रि है, सर्वजस रात्रि जस कर्मधारय समास। नीलोत्पलम, नीलमोत्पलम, नीलसुत्पल सु कर्मधारय समास। कृष्ण सर्प है, कृष्ण है सर्प है, कृष्ण सु सर्प सु कर्मधारय समास। घनश्याम है, घनी श्याम है, घनसु श्याम सु कर्मधारय समास। शाक पार्थिव है, शाक प्रिय पार्थिव है, शाक प्रिय सु पार्थिव सु कर्मधारय समास। देव ब्राह्मण है, देव पूजक ब्राह्मण है, देव पूजक सु ब्राह्मण सु कर्मधारय समास। तो ये कर्मधारय जो समास है इसके उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में तो इसमें जो है यहाँ पर इतने ही है। इसके बाद जो है यहाँ पर हमारा आ जाता है और फिर यहाँ पर आ जाता है जैसे ये सप्तऋषि है, सप्तचैतऋषि है, सप्तंजस ऋषिजस द्विगो या फिर कह सकते हैं तत्पुरुष समास, क्योंकि इसके अंतर्गत आता है ये। पंचगम पंचनाम गवाम समास है, पंचन गस गो गस द्विगु समास।
त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समारा त्रिका श्लोकस द्विगु समास। अंगुलम द्वे अंगुली प्रमाणस्य द्विऔ अंगुलियो द्विगु समास। द्विरात्रम है द्वयो रात्रियो समान है द्वियोस रात्रियोस द्विगु समास। त्रिरात्रम त्रयाणाम रात्रिणाम समारा त्रियाम रात्रियाम द्विगु समास। अब्राह्मण है ना ब्राह्मण है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था न्याय तत्पुरुष समास वाला, तो ये न्याय तत्पुरुष समास है। अनश्व न अश्व है न्याय तत्पुरुष समास। असत्यम न सत्यम न्याय तत्पुरुष समास। पहचान बस इसकी यही है, सुर में आज जो आपको देखने को मिलेगा। उरी कृत्य उरी कृत्वा, उरी की क्री कृत्वा गति तत्पुरुष समास। शुक्ली कृत्य है अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, शुक्ल चुमी क्री कत्वा गति तत्पुरुष समास। पट अपटत कृत्य है पटत अपटत इति कृत्वा पटत पटत क्री कत्वा गति तत्पुरुष समास। निष्कौशाम्बी ही निष्क्रांत है कौशाम्बी निर्सो कौशाम्बी गसी गति तत्पुरुष समास। सुपुरुष है शोभन है पुरुष है सुपुरुषु प्रादि तत्पुरुष समास। प्राचार्य है प्रगत है आचार्य है प्रगतसु आचार्यसु प्रादि तत्पुरुष समास। निरंगुलम है निर्गतम अंगुलिभ्य है निरंगुली भयस प्रादि तत्पुरुष समास। और कुंभकार है कुंभम करोति कुंभकार है कुंभ अम कारसु उपपद तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये द्विगु समास जो है उसी के तत्पुरुष समास जो है उसके भेद थे 3। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास जिसमें पहले रहेगा कंठे काल है यशस है कंठ की कालसु बहुब्रीहि समास। प्राप्त उदक है प्राप्तम उदकम यम से है प्राप्तसु उदकसु बहुब्रीहि समास। पीताम्बर है पीतमम्बरम यशस है पितसुअंबरसु बहुब्रीहि समास। प्रपर्ण है परपितानि पर्णानि यस्मात् प्रपितजस पर्णजस बहुब्रीहि समास। अपुत्र है अविद्मानो पुत्र है यश है अविद्मानसु पुत्रसु बहुब्रीहि समास। चित्रगुह चित्रगाओ यश है चित्रजस कोजस बहुब्रीहि समास। रूपवत भार्य है रूपवती भार्य यश है रूपवत्सु भार्यसु बहुब्रीहि समास। दीर्घ शक्त है दीर्घ है शक्तिनी यश है दीर्घ औ शक्तियो बहुब्रीहि समास। जल जाक्षी जलजे इव अक्षिणी यश जलज औ अक्षयो बहुब्रीहि समास। द्विमूर्ध है द्वमूर्धानो यश है द्वियो मूर्धन औ बहुब्रीहि समास। त्रिमूर्ध है त्रयमूर्धान यश है त्रिजस मूर्धन जस बहुब्रीहि समास। व्याघ्रपात व्याघ्रस्य ही पादो यश है व्याघ्रगस पादो बहुब्रीहि समास। द्विपाद द्वौ पादो यश है द्विऔ पादो बहुब्रीहि समास। पूर्ण काकुत पूर्णम काकुतम यश है पूर्णसु काकुत्सु बहुब्रीहि समास। सुहृद सौभ्रम हृदम यश है सौभ्रंसु हृदसु बहुब्रीहि समास। प्रिय सर्पिष्क है प्रियम सर्पि यशस है प्रियसु सर्पिषु बहुब्रीहि समास। महायशस्क है महद यशो यशस है महत्सु यशस्सु बहुब्रीहि समास। उड़ रथ है उड़ा रथ है ये है उड़सु रथसु बहुब्रीहि समास। उपरीत पशु उपरीत है पशु यस्मि से उपरीसु पशुसु बहुब्रीहि समास। उदरित ओदनो उदरितम ओदनम यस्मात् सा उदरित ओदनम हम बहुब्रीहि समास। वीर पुरुष का है वीरः पुरुषः यस्मिन् च वीरजस पुरुषो बहुब्रीहि समास। स्त्री प्रमाण है स्त्री प्रमाणी यशस है स्त्रीषु प्रमाणीषु बहुब्रीहि समास। कल्याणी प्रिय है कल्याणी प्रिय यशस है कल्याणीषु प्रियसु बहुब्रीहि समास। अंतरलोम है अंतरलोमनी यशस है अंतरलोमंजस बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट में आ जाता है बहिर्लोम है बहिर्लोमानी यशस है बहिर्लोमंजस बहुब्रीहि समास। व्यूढ़ रस का व्यूढ़ उरो यश है व्यूढ़ उरस्सु बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से यहाँ तक जाइए जो बहुब्रीहि जो है ये समास है और ये इसके महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर उदाहरण है। अब शेषो बहुब्रीहि ये बहुब्रीहि समास में अधिकार सूत्र है और अनेकम अन्य पदार्थ है ये वाला सूत्र है जो बहुब्रीहि समास करता है। अनेकम अन्य पदार्थ ये वाला सूत्र है जो क्या करेगा बहुब्रीहि समास करेगा। और सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि हो ये वाला सूत्र है क्या करेगा सप्तम्यंत और विशेषण का बहुब्रीहि में पहले प्रयोग हो
जैसे ये बना है यहाँ पर कंठे काल है, तो इसमें जायज उत्तर लगेगा। सप्तम्यंत और विशेषण का बहुव्रीहि में पहले प्रयोग हो। जब यहाँ समस्यमान पद सभी वर्तमान होते हैं। समासकृत प्रकृत सूत्र वर्तमान अनेकम है। सभी कोशिका बोध होता है, इसलिए वे सभी सर्जन हैं। और फिर यह निर्णय नहीं हो पाता कि किसे पहले रखा जाए, तो ये सूत्र उसकी व्यवस्था करता है कि विशेषण को पहले रखा जाना चाहिए। तो ये वाला इसमें लगेगा। और उसके बाद आ जाता है ये वाला प्रपर्ण है। प्रादिभ्य धातु जस्य वाच्य वा च उत्तर पद लोप है। ये वाला एक सूत्र है जो इसमें लगता है। तो ये क्या करेगा, प्र आदि से परे धातु ज पद का अर्थात जो जिस धातु से बना हुआ शब्द है तदंत का अन्य पद के साथ समास होता है और उस उत्तर पद का लोप भी होता है विकल्प से, जिसका उदाहरण यहाँ पर याय है, प्रपर्ण है। तो प्रादिभ्य धातु जस्य वाच्य हवा, ये वाला जो है इसमें लगेगा। वार्तिक है ये, तो प्रादिसमास में लगता है। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये वाला अपुत्र है। अपुत्र की बात करें तो इसमें नह अस्ति अर्थ नाम वाच्य है। एक ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। न्याय से परे, ये जो न्याय है ये वाला न्याय तत्पुरुष समास वाला ये वाला न्याय। तो न्याय से परे विद्यमानता अर्थ के वाचक जो पद होता हो तदंत का अन्य पद के साथ समास हो और उत्तर पद का अर्थ यहाँ पर विद्यमानता अर्थक पद का लोप से लिया गया है। तो अपुत्र है, अविद्यमान है, पुत्रो यस्य जिसका पुत्र न हो से लिया गया है। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में, जैसे ये है चित्रगु आ गया, रूपवद भार्या ये वाला। तो इसमें जो है स्त्रिया पुंवद भाषित स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्काद, ये वाला एक सूत्र है जो इसमें लगता है। ये क्या करेगा, प्रवृत्ति निमित्त समान होते हुए जो उक्त पुंसक शब्द उससे पर उंग प्रत्यय जहाँ न हो ऐसे स्त्रीवाचक शब्द का पुनवाचक के समान रूप हो। समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद परे रहते, पूर्ण संख्या और प्रिया आदि शब्द पर रहते न हो। तो ये जो इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है द्विमूर्ध है, त्रिमूर्ध है, ये वाला। तो इसमें द्वित्रिभ्याम से मूर्धन है, ये वाला एक सूत्र है जो इसमें लगता है। द्वित्रिभ्याम से मूर्धन है ये वाला। द्वि और त्रि शब्द से परे मूर्धन शब्द को समासांत स प्रत्यय हो बहुब्रीहि में, ये वाला जो है मूर्धन्य से ये वाला। द्वि और त्रि शब्द से परे मूर्धन शब्द को समासांत स प्रत्यय हो बहुब्रीहि समास में। तो द्विमूर्धन और त्रिमूर्धन जो है इसमें लगेगा, इन दोनों में। द्वित्रिभ्याम से मूर्धन है ये वाला। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसमें ये वाला अंतर लोम है और बहिर्लोम है। तो अंतर बहि भयाम च लोम है, एक ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है इन दोनों में। अंतर बहिर्भ्याम च लोम है। अंतर और बहिष ये दो है, अंतर और बहिष ये वाले। अंतर और बहिष शब्दों से परे लोमन शब्द को अप समासांत प्रत्यय हो बहुब्रीहि में। तो अप प्रत्यय करता है, क्या करेगा, अप प्रत्यय, ये वाला इन दोनों में लगेगा। अंतर बहिर्भ्याम च लोम है।
तो अप प्रत्यय करेगा अंतर्लोम है और बहिर्लोम है में। जिसका लोम भीतर हो और जिसके लोम बाहर हो उसको कहा जाता है। और इसके बाद आ जाता है तो महत्वपूर्ण, तो जहाँ पर जो है इसमें एक और आ जाता है ये वाला महा ईशस्क है। तो इसमें शेषादि विभाषा एक सूत्र है, शेषादि विभाषा, जो इसमें क्या है कप प्रत्यय करेगा, कप प्रत्यय इसमें करेगा शेषादि विभाषा। तो दो रूप इसमें बनते हैं, एक तो यही बनता है महा ईशस्क है, एक बनेगा महायशः। ये दो रूप बनते हैं विकल्प से, एक ये वाला एक ये वाला। शेषादि विभाषा इसमें लगेगा। शेष जिसे समासांत नहीं कहा गया हो ऐसे बहुब्रूही से समासांत कब प्रत्यय हो विकल्प से। तो शेष का मतलब जो है यहाँ पर कि जिससे किसी समासांत प्रत्यय का विधान नहीं किया गया हो, तो उससे है। तो ये दो रूप हैं इसके। तो ये यहाँ तक जो है आपका ये बहुब्रूही समास है। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं सूत्र इसके। अब आ जाता है यहाँ पर द्वंद्व समास, द्वादश है। द्वौ च दश च द्वि ओ दशंजस द्वंद्व समास। अहोरात्र अह च रात्रि च अहंसु रात्रिषु द्वंद्व समास। कुक्कट मयूरो कुक्कट च मयूरी च कुक्कटसु मयूरसु द्वंद्व समास। धव खदीरो धव च खदीर च धवसी खदीरसु द्वंद्व समास। संज्ञा परिभाषा संज्ञा च परिभाषा च संज्ञासु परिभाषा द्वंद्व समास। पाणिपादम पाणि च पादौ च पाणि औ पादौ द्वंद्व समास। प्राविट सर्दौ प्राविट च सर च प्राविटसु सरसु द्वंद्व समास। अर्थ धर्म अर्थ च धर्म च अर्थसु धर्मसु द्वंद्व समास। हरिहरौ हरि च हर च हरिषु हर्षु द्वंद्व समास। शिव केशव शिव च केशव च शिवसु केशवसु द्वंद्व समास। पितरौ माता च पिता च मातृषु पितृषु द्वंद्व समास। रामौ राम है च बलराम है च रामसु बलरामसु द्वंद्व समास। अष्टमिस्ति है अष्टौ च मिस्ति च अष्टंजस मिस्ति जस द्वंद्व समास। इस कृष्णौ ईसह च कृष्ण च ईसु कृष्णसु द्वंद्व समास। मर्दंगिक एव अनिकम मर्दंगिक च व्यण्विक च है मर्दंगिकसु व्यण्विकसु द्वंद्व समास। रथिक असौ आरोहम रथिका च असौ आरोह च रथिक जस आरोह असौ आरोही जस द्वंद्व समास। त्वक स्त्रजम त्वक च स्त्रक च त्वक्षु स्त्रक्षु द्वंद्व समास। वाक्त्वचम वाक् च त्वक च वाक्सु त्वक्षु द्वंद्व समास। राम लक्ष्मणौ राम रामः च लक्ष्मण च रामसु लक्ष्मणसु द्वंद्व समास। अब इनके देख लेते हैं सूत्र। तो ये जो द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास किसके द्वारा होता है? च अर्थे द्वंद्व है, इस सूत्र के द्वारा। च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंत का समास होता है और उसकी द्वंद्व संज्ञा होती है। तो च अर्थे द्वंद्व है, इसके द्वारा द्वंद्व समास होगा। किसमें? जो यहाँ पर आया है, जैसे ये दव खदीरो ये वाला। तो चार थे द्वंद्व हैं जो है सूत्र इसमें लगेगा। और इसी प्रकार से राजदंत है, दंता नाम राजा। तो राजदंता आदिशु परम ये वाला सूत्र है जो पर निपात इसमें करेगा। राजदंत आदि शब्दों में जिस पद का प्रयोग प्राप्त हो उसे आगे रखा जाए। इसमें तो है नहीं शायद ये, तो एक ये लगता है इसमें राजदंत में। उसके बाद आ जाता है अर्थ धर्मो, जैसे यहाँ पर ये वाला है अर्थ धर्मो। तो इसमें धर्म आदिशु नियम है, एक ये वाला सूत्र है, सूत्र क्या वार्तिक है ये, जो इसमें लगता है कि धर्म अर्थ आदि शब्दों में किसको पहले रखा जाए, इसका कोई नियम नहीं होता, इसलिए इच्छा अनुसार किसी को भी पहले रखा जा सकता है। तो ये वाला लगेगा इसमें। और एक आ जाता है
इस कृष्णव, जैसे शिव कृष्णव है, एक इस कृष्णव ये वाला है। इससे पहले ये वाला भी है, एक महत्वपूर्ण है हरिहरव। तो द्वंद्व गी सूत्र इसमें लगेगा। कौन सा लगेगा? द्वंद्व गी, ये वाला है एक द्वंद्व घी। तो ये वाला है जो इसमें पूर्व निपात करेगा। तो ये आप याद रखिएगा, हरिहरव में द्वंद्व घी सूत्र से पूर्व निपात होता है। और इस कृष्णव अजादंतम के द्वारा पूर्व निपात इसमें होगा। तो इसमें क्या है? अज, आदि और अदंत पद का द्वंद्व में पहले प्रयोग हो। जैसे ये द्वंद्व की सूत्र लगा था ये वाला, ये भी वही है, पूर्व निपात करने वाला। और एक आ जाता है ये वाला शिव केशव, इसमें अल्पच तरम, ये वाला सूत्र है जो पूर्व निपात करेगा। जिस पद में अन्य पदों की अपेक्षा थोड़े अच हों, द्वंद्व में उसका पहले प्रयोग हो। तो शिव केशव में अल्पच तरम, ये वाला पूर्व निपात करेगा। और पितरौ, इसमें एक शेष द्वंद्व समास जो उसको उदाहरण है, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें पिता मात्रा एक सूत्र है जो इसमें एक शेष समास करता है, एक शेष वृत्ति सूत्र है पिता मात्रा। तो बस यही जो है यहाँ पर इसके कुछ ये महत्वपूर्ण थे, 4 थे द्वंद्व, वो महत्वपूर्ण है ही जो द्वंद्व समास इनमें करता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चन और उदाहरण थे। और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नए जो पार्ट है उसको शुरू करेंगे। और वैसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर जिनको हम फिर बाद में करेंगे, एक बार जो इनके नियम उदाहरण हम देख लेते हैं। तो उसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी हम करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।